हेलो फ्रेंड्स, AK CNC ट्रेनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे CNC मशीन पे जो जी कोड यूज होते हैं उनको हम पूरी डिटेल से आज समझेंगे। आज हम आपको 5 जी कोड पूरी डिटेल से समझाएंगे कि उनका फंक्शन क्या है। एक्चुअल में जी कोड होता क्या है? व्हाट इज जी कोड? जी कोड इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर CNC मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। CNC मशीन में एक लैंग्वेज है जिसमें जी कोड का यूज होता है। वी यूज दिस लैंग्वेज टू टेल मशीन व्हाट टू डू और हाउ टू डू समथिंग, कि मशीन क्या करेगी और कैसे करेगी, किसके साथ? एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस, जेड और वाई एक्सिस के जो मोशन होते हैं, ट्रेवल्स होते हैं, उनको डिफाइन करने के लिए कि वो कैसे चलेंगे, उसके लिए जी कोड यूज करते हैं। जी कोड हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है मॉडल जी कोड, एक होता है वन टाइम या वन शॉट जी कोड। जैसे हमारे G00, G01, G02 और G03 इनका एक ग्रुप है। ग्रुप का मतलब क्या है कि अगर हमने G00 में कमांड दे दी तो वो कमांड जब तक वर्किंग करती रहेगी जब तक उसके आगे दूसरी जी कोड का हम यूज नहीं करते। उदाहरण के तौर पे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। उसके बाद G01, अगर G01 आपने प्रोग्राम में डाल दिया तो वो जब तक वर्किंग करेगा जब तक उसके आगे आप दूसरा कोड यूज नहीं करते। और वन शॉट जी कोड क्या होता है? जैसे G04 है, डेबल टाइम। ये जिस ब्लॉक के सामने आप डालेंगे केवल उसी में वर्किंग करेगा। इसको बोलते हैं वन शॉट जी कोड। ठीक है फ्रेंड्स, हम देखते हैं पहला जी कोड G00, रैपिड पोजीशन ट्रेवल फ्रॉम करंट पोजीशन। आपकी मशीन जहां जिस पोजीशन पे खड़ी है, होम पोजीशन पे खड़ी है या कहीं बीच में खड़ी है, तो वो मशीन वहां से रैपिड पोजीशन में आएगी। जैसे आपका ये कंपोनेंट है और आपका टूल यहां पे खड़ा हुआ है, तो यहां से लेके कंपोनेंट तक आने में वो फास्ट आएगी मशीन, यानी हवा में आएगी। और वो कैसे आएगी? जो आपकी मशीन के अंदर मैक्सिमम रैपिड फीड भरी होती है पैरामीटर में, वो उसको रीड करते हुए कंपोनेंट के पास आती है। तो इसका मतलब हुआ कि रैपिड पोजीशन ट्रेवल्स, वो रैपिड के साथ आती है, यानी स्पीड में आती है। दूसरा कोड क्या है? G01, लीनियर इंटरपोलेशन, स्ट्रेट लाइन मूव टू फिक्स पोजीशन। आपकी लीनियर पोजीशन में चलेगी मशीन, चाहे वो ऐसे टर्निंग कर रही है, चाहे वो यहाँ चैम्फर लगा रही है, चाहे वो फेस कर रही है, चाहे यहाँ ग्रूव बना रही है, तो वो लीनियर पोजीशन में चलेगी। और हमेशा लीनियर पोजीशन में G01 जहाँ लगेगा उसके बाद आपको फीड देना जरूरी है। जैसे कोई नया प्रोग्राम बना रहे हैं आप, नया प्रोग्राम जब बनाएंगे तो उसमें अगर आपने G00 की पोजीशन भर दी, उसके बाद G01 की पोजीशन जब भरेंगे, अगर आपने फीड वहां नहीं डाली तो आपकी मशीन में अलार्म आ जाएगा। तो G01 के साथ आपको फीड देना जरूरी है। इसको बोलते हैं लीनियर पोजीशन, लीनियर इंटरपोलेशन। उसके बाद आता है हमारा G02, लीनियर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज रेडियस, यानी जो आपका रेडियस लगेगा वो क्लॉकवाइज लगेगा। देखो ये
घड़ी है, जैसे यहाँ पे आपके 3 हैं, यहाँ 12 हैं, यहाँ 9 हैं, यहाँ 6 हैं, तो घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्लॉकवाइज, घड़ी की क्लॉकवाइज से जब आपका टूल चलेगा तो वहाँ पे आएगा G02। फिर दूसरा आता है G03, सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, CCW, इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। जब आपका टूल इस पोजीशन में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो वहाँ पे जो आपका जी कोड आएगा वो G03 आएगा। इसके बाद आता है G04, डेवल टाइम। फ्रेंड्स, डेवल टाइम को हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमारा टूल चल रहा है तो उसको कुछ सेकंड के लिए, टूल को कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे रोकने के लिए हम G04 का यूज करते हैं। ये 3 फॉर्मेट में यूज होता है, G04 x पर सेकंड, जहां आप ये सेकंड में काम करेगा। G04 u, ये भी सेकंड में काम करता है। G04 p, G04 p ये मिली सेकंड में काम करता है। अगर आप G04 में x 1.0 भरेंगे तो ये 1 सेकंड वहाँ पे टूल रुकेगा। फिर अगर आप u में भरते हैं तो x u 1.0 वो 1 सेकंड के लिए रुकेगा। अगर आप भरते हैं p 1.0 तो ये 1 मिली सेकंड है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका G28, मशीन होम पोजीशन। आपकी जो मशीन है वो होम पोजीशन पे जाकर के खड़ी हो जाती है। आपका टूल यहाँ कटिंग कर रहा है, कटिंग करने के बाद आप जहाँ G28 डालेंगे और ये पोजीशन डाल देंगे UW और W, G28 U0 और W0 जब आप डालेंगे तो टूल अपनी होम पोजीशन पे चला जाएगा। एक और कोड होता है G020 X0 Z0, ये दोनों कोड सेम वर्किंग करते हैं। इसको हम G020 की बजाय गो टू भी बोल सकते हैं। गो टू मतलब जाना, कहाँ जाना? X0 पोजीशन पे, Z0 पोजीशन पे, यानी मशीन को हम बोलते हैं कि आप जाएं अपनी होम पोजीशन पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 कोड हैं जो मोस्टली प्रोग्रामर यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए। इसका प्रैक्टिकल आज हम आपको करके दिखाएंगे मशीन के ऊपर। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं पूरी सीरीज CNC की, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम जी कोड का प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे। ये मशीन है, मशीन में हमने एक छोटा प्रोग्राम बनाया है जिसमें आपको जी कोड समझाया जाएगा। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको O0001 यानी 1 से लेके 9999 तक आप प्रोग्राम इनपुट कर सकते हैं मशीन के अंदर। ठीक है, मैंने ये 1 नंबर प्रोग्राम लिया है। उसके बाद G28, उसके बाद G28 X0, उसके बाद G28 X0 और Z0। ये मशीन की क्या है? होम पोजीशन है। मशीन कहाँ पे खड़ी है? ये देखो, होम पोजीशन पे खड़ी है। ये आपका कंपोनेंट यहाँ पे है जो चक्के में पकड़ा हुआ है, और ये टूल होल्डर है, इंसर्ट लगी हुई है। ये मशीन होम पोजीशन पे खड़ी है। इसको मैं आपको सिंगल ब्लॉक में चला करके दिखा रहा हूँ मशीन को। मैंने एक बार चलाया इसको। उसके बाद टूल T0101, टूल नंबर 1 और ऑफसेट नंबर 1।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने ऑफसेट दिया है वो 1 नंबर टूल में दिया है, एक्स में और जेड में। उसके बाद M08 आपका जो कूलेंट है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपका स्पिंडल ऑन होगा जो M03 में होगा, स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज, ये देखो, ठीक है। उसके बाद G0 आपका जो कोड था वो आ रहा है। मशीन कहाँ जाएगी? अपने होम पोजीशन से जो Z0 है, यानी इस कंपोनेंट का जो हमने यहाँ पे Z0 रीड किया हुआ है ज्योमेट्री के अंदर, मशीन अपनी उस पोजीशन पे जाएगी। कैसे जाएगी? रैपिड पोजीशन में। ये देखो आप, रैपिड पोजीशन में जा रही है ना। उसके बाद G0 X 30.5 जो कंपोनेंट है ये आपका 30 डाई का है, तो इसके ऊपर 0.5 ऊपर आकर के मशीन रुकेगी। किस किस कोड में आएगी? G0 में, यानी रैपिड पोजीशन में। ये देखिए आप, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा कोड हमारा है G01 X -1.5। फिर इसके साथ फीड देना जरूरी है। फीड दी है हमने 0.15 की, तो ये हमारा फेस करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फेस हो रहा है। फेस होने के बाद फिर मैंने अगली कमांड दी है G0 में X18 Z.1, यानी मशीन रैपिड में जाएगी 18 mm पे, और जो फेस किया है Z0 उससे 0.1 पीछे रहेगी। यहां पे आ गई है। उसके बाद अगली कमांड है हमारी X20 एंगल 45। इसने यहाँ पे एंगल 45 लिया है और 20 mm पे गई है मशीन G01 के साथ। फिर G01 में है X23 Z-20, यानी ये यहाँ पे टेपर बनाएगी। टेपर करनी हो या एंगल लगाना हो या फेस करना हो, गुरु लगाना हो, तो आपको G01 कोड का यूज करना है। G1 लिखो या G01 लिखो, सेम ही बात है। जो ये यहाँ पे जो डाया है वो हमारा 20 है, आगे जा करके वो 23 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने जो कमांड दी है वो G02 में दी है X25 Z-21 mm R1, 1 mm का रेडियस दिया है। कौन से कोड में दिया है? G02 में, यानी मशीन क्लॉकवाइज घूमेगी, ऐसे ऐसे चलेगी। ये देखिए, ये यहां पे इन्होंने मशीन ने G02 में क्लॉकवाइज रेडियस बना दिया है। उसके बाद अगली जो कमांड दी है G03, यानी एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ये ऐसे चलेगी। 1 mm का रेडियस हमने ऐसे दिया, ये हमारा 1 mm का रेडियस लग गया, एंटी क्लॉकवाइज लग गया। उसके बाद टर्निंग दी है Z-25। अगर हम यहाँ G01 नहीं भरेंगे तो मशीन अलार्म दे देगी, मशीन चलेगी नहीं। तो G02 G03 के बाद आपको G01 की कमांड देनी जरूरी है, या G0 दें या G01 दें। ये हमारा 25 mm पे चली गई मशीन। उसके बाद G1 X 31 mm, 30 का डाया था, 1 mm हमने डाय से ऊपर मशीन को उठा दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो G04 X2, यानी 2 सेकंड के लिए मशीन यहाँ पे रुक रही है। उसके बाद G0 X50 Z1,
यानी टू कंपोनेंट से मशीन बाहर आ जाएगी। और M09 हमने कूलेंट को ऑफ कर दिया, हमारी मशीन ये यहाँ पे आ गई है रैपिड पोजीशन में, क्योंकि G0 के साथ हमने कमांड को दिया था। उसके बाद आपका स्पिंडल ऑफ हो जाएगा M05 में। ये आपका जो स्पिंडल है ये ऑफ हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखो G0 T0 X0 Z0, मैंने आपको दूसरा कोड भी बताया था G28 के अलावा, गो टू होम पोजीशन, मशीन अपनी होम पोजीशन पे चली गई है। ये यहाँ पे मशीन अपनी होम पोजीशन पे खड़ी है आकर के। उसके बाद कोड है हमारा M30, मशीन का जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद M30 से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जो आपको डिटेल से समझाया जी कोड के बारे में। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बेल को ऑन करें, ताकि मेरे द्वारा दी गई कोई भी वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।